खूबसूरती की एक मिसाल, कुदरत की मेहरबानी। कुदरत के हर नज़ारे से भरपूर। कौन सा कुदरत का नज़ारा नहीं था मेरे गांव में। पहाड़, पहाड़ों की ठंडी हवा, नदी, तालाब, जोहड़ी, पनघट, जंगल, जंगल में झाड़ियाँ, झाड़ियों पर बेर, रेत, चिकनी मिट्टी, फसलों से भरपूर खेत, जंगलों में घूमते हुए जानवर और अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाता मैं। एक नशा था मेरे गांव के नज़ारों में। घर पर उतना मन नहीं लगता था जितना उस जंगल में लगता था। स्कूल से आए, खाना खाया और अपनी भैंसें खोली, चले गए जंगल में। किताब भी साथ ही ले गए। ऐसा लगता था कि मैं पूरे जंगल का मालिक हूँ। लगता ही नहीं था परायापन उसमें। कोई रोक टोक नहीं, कोई डोल नहीं, कोई सरहद नहीं। पैदल चलकर तो जंगल को पार भी नहीं किया जा पाता था। ऐसा लगता था कि दुनिया से सबसे बड़ा जंगल मेरे गांव का ही है। तब भूगोल की इतनी जानकारी भी तो नहीं थी। जब चकबंदी हुई तब जमीन का कुछ हिस्सा काटकर गांव के शामलात कार्यों जैसे गोचरान, देश शामलात, शमशान घाट, कुआं, मंदिर, धर्मशाला आदि के लिए रखी गई, जो पहले भी जंगल थी और अब भी जंगल थी। मैंने जब से होश संभाला वही खूबसूरती देखी। वहीं पर कहीं पर खूबसूरत फूल खिला हो तो कब तक उसको बचाया जा सकता है। इंसान अपनी हवस के लिए उस फूल को तोड़ ही लेता है, जबकि उसको पता होता है कि फूल वहाँ से टूटते ही समाप्त हो जाएगा। कुछ पल के बाद वो खुशबूदार नहीं रहेगा। मगर कौन समझाए इस इंसान को। ये तो बस उस फूल को तोड़कर अपना लेना चाहता है, उसकी खुशबू को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, चाहे वो थोड़ी देर में बदबू में ही क्यों ना बदल जाए। इस फूल पर भी इंसान की नज़र थी। पहले तो गांव के कुछ लोगों ने इस जंगल की वो ज़मीन जो उनके खेतों के पास पड़ती थी, उस पर थोड़ा थोड़ा कब्जा करना शुरू किया। मेरे पिताजी ने और मेरी बस्ती के लोगों ने इसका विरोध किया और उन लोगों को रोक दिया। मेरे बचपन के मन को कुछ दिलासा मिली, मगर ये खूबसूरती लालची इंसानों को कहाँ चैन से बैठने दे रही थी। जमीन का लालच उनकी नींदों को उड़ाए हुए था। कभी किसी दिशा से तो कभी किसी दिशा से उस कुदरत के नज़ारे को थोड़ा थोड़ा लूटते रहे। हम उस जंगल के कटे हुए फूस के छप्परों में, उस जंगल में उगी हुई झाड़ियों से बेर खाते हुए, उस जंगल के घास को खाकर पलने वाले जानवरों का दूध पीकर बड़े हो रहे थे। याद आता है कि खुश होने पर वहाँ पर कैसे लाठी को ही ढोल बनाकर गाना गाते थे, और अगर उदास भी हुए तो उसी जंगल में बैठकर समय बिताते थे। उसी जंगल के किनारे में बिना चार दीवारी के स्कूल में हम पढ़ रहे थे। आधी छुट्टी होने पर जंगल में चले जाते, मीठे बेर तोड़ कर लाते और खुद भी खाते और अध्यापकों को भी हिस्सा देते। और हमारे समाजी के अध्यापक जी के दांत बेर खाकर खट्टे हो जाते थे, तो वो मुहावरा याद करते हुए बताते कि कैसे झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए होंगे। ज़रूर उसने अंग्रेज़ों को इस जंगल के बेर खिला दिए होंगे। हमारे विज्ञान के अध्यापक बताते कि कुदरत के इस नज़ारे में ड्यूटी करने का अपना ही नज़ारा है। जब छात्र अपनी अपनी किताबें लिए स्कूल के पेड़ों के नीचे एक एक करके बैठ कर पढ़ रहे होते, तो हमारे हिंदी के अध्यापक बोलते, ऐसा नज़ारा कहाँ मिलेगा। अभी भी खूबसूरती बची हुई थी, हालांकि इसको घुन लगा हुआ था। हमने 10वीं की और शहर का रुख किया, मगर गांव की, जंगल की और स्कूल की यादों ने कभी चैन से सोने न दिया। शरीर कहीं होता मगर मन वहीं होता। संघर्ष जारी था, लूटने वालों के बीच और बचाने वालों के बीच। अब ट्रैक्टर आ चुके थे और अब लूट और आसान हो चुकी थी। गांव के बीचों बीच पनघट के पास एक जोड़ी थी। पहले उसको कब्जा किया गया। शायद लोगों को लगा कि उनके घरों के आगे जोड़ी ना होनी चाहिए। ट्रैक्टर और ट्रॉली आसानी से मिट्टी इस जोड़ी में भर सकती थी। गांव की जो पंचायती ज़मीन बोली पर दी जाती थी, उसमें एक सदियों पुराना आम का पेड़ है, गनीमत है, अभी भी बचा हुआ है। उसको कब्जा कर लिया गया। देखते हैं कि इस लालच के आगे ये पेड़ कब तक खड़ा रहेगा।
पहले कयामत आएगी या पहले ये पेड़ जाएगा? पता नहीं, इंसान का कोई भरोसा तो रहा नहीं। कब इस पेड़ पर भी लालची नज़र पड़ जाए और ये भी ख़त्म हो जाए। अब ट्रैक्टर आ जाने की वजह से बचाने वालों की ताकत कम पड़ चुकी थी। उन्हीं बचाने वालों में से कुछ को मजदूरी देकर अपनी तरफ कर लिया गया। अब ताकत नहीं बची थी बचाने वालों में। अब बचाने वालों ने सोचा कि यदि लूट को रोक नहीं पा रहे तो क्यों ना खुद भी लूट के हिस्सेदार बन जाएं। लूटने वालों के लिए खुशी की बात थी कि यदि सभी चोर बन गए तो कोई चोरी से रोकेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और इस तरह से जंगल ख़त्म हो गया। सबकी अपनी अपनी सरहदें बन गई। स्कूल की भी चारदीवारी हो गई, अब वो भी छोटा हो गया। हमने लूट में शामिल ना होने का फैसला लिया। ज़मीर नहीं मान रहा था, इसलिए अब फसलें नज़र आती थी, जंगल नहीं। मैं पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रह रहा था। ज़मीन बन चुकी थी, मगर एक उम्मीद अभी भी बची थी कि मिट्टी वहीं है। तकनीकी विकास बढ़ रहा था। ट्रैक्टर की जगह अब जेसीबी, बुलडोजर, ट्रक, ट्रॉले आ गए थे। उस इलाके की ज़मीन को खनन के लिए सरकार ने दे दिया था। हालांकि यहाँ की ज़मीन को अभी स्वीकृत नहीं किया गया था, मगर ये ज़मीन नदियों से बनी हुई थी, इसलिए खनन के मामले में भी कीमती थी। ये इतिहास है। आज छुट्टी थी, घर जाने का मौका था, मगर नहीं गया। कैसे जाता? अब वो मिट्टी जिससे मैं जोड़ा था नहीं रही, कोई उम्मीद भी नहीं रही। यादें हैं, मगर वो भी उदास करने के लिए बची हैं। मेरी अपनी कोशिशें इस मिट्टी को बचाने की नाकामयाब रही। भगवान में विश्वास रखता हूँ, मगर विश्वास नहीं होता कि भगवान अपनी इस कुदरत को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करता, उनका साथ क्यों नहीं देता जो उसकी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान तो कमज़ोर है ना, वो तो ट्राले, जेसीबी, ट्रक, बुलडोजर के आगे कमज़ोर है। वो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कुछ क्यों नहीं करता। अब कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ? कौन है जो लूट का हिस्सेदार नहीं है? समझ में नहीं आता। मगर कभी कभी सोचता हूँ कि लालच तो तभी से है जब से इंसान बना है। मेरे जैसे भी तब से हैं। अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आगे क्या पड़ेगा।